हेलो स्टूडेंट्स, आपका एनएस साइंस क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। हम कुछ एमसीक्यू की श्रृंखला देख रहे थे जिसमें हमने कुछ टॉपिक्स देख लिए हैं जैसे ग्रंथियां वगैरह। आज हम एक नए टॉपिक्स के बारे में एमसीक्यू लेके आए हैं जिस टॉपिक का नाम है श्वसन यानी रेस्पिरेटरी। ये मानव में रेस्पिरेटरी श्वसन के बारे में हमने पढ़ा था, जिसमें जैसे फेफड़ों में श्वसन क्रिया होती है। श्वसन क्रिया मुख से नासिका द्वार से प्रारंभ होकर फेफड़ों की एलोविले यानी वायु कुपिकाओं जाकर खत्म हो जाती है। उन्हीं वायु श्वसन तंत्र के सिस्टम में से कुछ इम्पोर्टेंट विभिन्न एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन या आने की नेक्स्ट एग्जामों में आने की संभावना है, उन्हीं को लेकर आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन, श्वसन में प्रयुक्त ऊर्जा। श्वसन क्या है? श्वसन ऑक्सीकरण क्रिया के द्वारा जो भी ऊर्जा बनती है, जैसे एटीपी की ऊर्जा बनती है श्वसन में, वो एक जैव रासायनिक क्रिया है। तो ऑप्शन देखिए, भौतिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा या विद्युत ऊर्जा। जैसा कि मैंने आपको बताया, ऑक्सीकरण के द्वारा एटीपी का निर्माण होता है, तो और ये क्रिया पूरी जैव रासायनिक क्रिया कहलाती है। तो जो ऊर्जा प्रयुक्त होती है उसका आंसर हो जाएगा इसमें रासायनिक ऊर्जा के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वायु ग्रहण करते समय तनुपुट। तनुपुट को समझने की जरूरत है। तनुपुट को कहते हैं डायाफ्राम। ये डायाफ्राम होता है जो हमारी उदरगुहा और पसलियों के बीच में चिपका हुआ रहता है। ये कह रहा है वायु ग्रहण करते समय, मतलब वायु को अंदर लेते समय तनुपट या डायफ्राम हो जाता है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट तिरछा, गुंबदाकार, सामान्य या चपटा। ऑप्शन देखिए पता चल रहा है तिरछा हो नहीं सकता, गुंबदाकार ऊंची की तरफ जाएगा नहीं, सामान्य अवस्था में रहेगा नहीं, सांस लेंगे तब ये चपटा हो जाएगा, क्योंकि हमारे इंट्राकोस्टल मसल्स होते हैं वो फैलते हैं। वो फैलने पर डायफ्राम या तनुपुट ऊपर की ओर चढ़ता है, यानी तनु चपटा हो जाता है। कैसा हो जाता है? चपटा हो जाता है। इसका ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा चपटा। या फिर डायफ्राम नीचे की ओर गति करना चालू हो जाता है जिससे चपटा हो जाता है। थर्ड क्वेश्चन है, किसके ऑक्सीकरण के द्वारा उत्पन्न ऊर्जा को श्वसन कहते हैं? यानी किसी चीज की ऑक्सीकरण होगा और उससे जो उत्पन्न ऊर्जा होगी उसी को क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। और ये ऊर्जा एटीपी के रूप में संचित होती है। ऑप्शन देखिए, शर्करा, लैक्टोज, ग्लूकोज या रक्त। रक्त होगा नहीं, शर्करा होगी नहीं, और लैक्टोज भी एक प्रकार की शर्करा है, ग्लूकोज भी शर्करा है, पर ग्लूकोज के विखंडन होने से एथिल अल्कोहल वगैरह का निर्माण होता है या पायरुविक अम्ल में टूट जाता है। और इसी के विखंडन पर या इसी के ऑक्सीकरण होने पर उत्पन्न जो ऊर्जा होती है वो एटीपी में होती है, और उसी को क्या कहा जा गया है? श्वसन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 4, एक स्वस्थ व्यक्ति वयस्क व्यक्ति में हृदय धड़कन की औसत दर, यानी व्यक्ति स्वस्थ होना चाहिए और हृदय की धड़कन की बात करिए, औसत एवरेज क्या होना चाहिए? ऑप्शन देखिए, 82 मिनट, 92 मिनट, 72 मिनट, 65 मिनट। तो इसका आंसर 72 मिनट। ये फिक्स धड़कन है 72 मिनट एकदम स्वस्थ व्यक्ति की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन दर। कलाई का मतलब ये नाड़ी, नस का स्पंदन दर की बात की है। कौन किसके बराबर होगी? हृदय गति से तीव्र होगी, हृदय गति से मंद होगी, हृदय से भिन्न दर होगी या हृदय के समान होगी। तो यहां से जब भी नाड़ी देखी जाती है तो इस नाड़ी की जो स्पंदन दर होती है वो हृदय के समान होती है, हृदय की जो गति होती है उसके समान होती है। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, हृदय के समान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, भोजन निगलते समय श्वास नली या सांस मार्ग बंद कौन कर देता है? यानी हमारे आहार नाल और श्वसन नली के कंठ में आके यहाँ श्वास नली में एक ऐसा ढक्कन पाया जाता है जो भोजन को निगलते हैं उस टाइम श्वास नली को बंद कर देता है। ऑप्शन देखिए, एपिग्लोटिस, कंठ, श्वास नली या श्वसनी। श्वसनी फेफड़ों के अंदर की भाग है, श्वास नली या नासिका द्वार से ग्रसनी से लेके लंबी संरचना जहाँ फेफड़ों तक जाती है उसको श्वास नली कहते हैं। कंठ, यहाँ पर ग्रसनी के भाग को कंठ कहा जाता है, और वहीं पर एक ढक्कन होता है, इस ढक्कन को घाटी ढक्कन कहते हैं या इंग्लिश में एपिग्लोटिस कहते हैं। तो भोजन निकलते समय श्वास नली में एपिग्लोटिस नामक ढक्कन श्वास नली को बंद
कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, निःश्वसन किसे कहते हैं? पहले समझिए, निःश्वसन का मतलब होता है सांस को अंदर की ओर ग्रहण करना, ऑक्सीजन को अंदर ग्रहण करना। निःश्वसन का मतलब है, ऑप्शन देखिए, तनुपट, तनुपट यानी डायाफ्राम, तनुपट यानी डायाफ्राम। तनुपट एवं बाह्य अंतरा परशुपेशिया, अंतरा परशुपेशियों को इंग्लिश में कहते हैं इंट्राकोस्टल मसल्स। दूसरा ऑप्शन है तनुपट या डायफ्राम बाह्य अंतरा परशुपेशियों में शिथिलित होना, केवल तनुपट संकुचित होना। डी ऑप्शन है केवल बाह्य अंतरा परशुपेशियां संकुचित होना। जब हम निःश्वसन करते हैं तो हमारे पसलियां इंट्राकोस्टल मसल अर्थात अंतरा परशुपेशियां, इनमें संकुचन होता है और संकुचन होती तनुपट और इन दोनों में क्या हो जाता है, संकुचित होते हैं, ये दोनों ही फैलते हैं। तो इस निःश्वसन में इसका आंसर हो जाएगा तनुपट एवं बाह्य अंतरा परशुपेशियों में संकुचित होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां नंबर, विश्राम अवस्था। विश्राम अवस्था का मतलब होता है आराम अवस्था में वयस्क की श्वसन दर, वयस्क की मतलब एडल्ट की श्वसन दर की बात की गई है। 18 से 20 प्रति मिनट, 16 से 20 प्रति मिनट, 14 से 16 20 मिनट, 20 से 22 प्रति मिनट। तो इसका आंसर हो जाएगा 16 से 20 प्रति मिनट। ये विश्राम अवस्था में श्वसन दर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है? मतलब ऊर्जा निकलती है एटीपी के रूप में। ऑप्शन देखिए, श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, अंतर्ग्रहण, अवशोषण। अवशोषण का मतलब होता है किसी चीज को चूसना, ग्रहण करना। अंतर्ग्रहण का मतलब होता है अंदर ग्रहण करना। प्रकाश संश्लेषण पेड़ पौधों में भोजन बनाने की क्रिया है। श्वसन ये मानव में होती है क्रिया अधिकतर। तो श्वसन एक ऐसी क्रिया है जिसमें ऊर्जा क्या होती है, मुक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, दैनिक श्वसनीय क्रियाएं नियंत्रित होती है। जो हम रोज सांस की हमारी क्रिया चलती रहती है, इसको कौन सा पार्ट नियंत्रण करता है? तो देखिए, सबसे पहले ऑप्शन देखिए, सेरिबेलम, सेरिब्रम। ये सेरिबेलम और सेरिब्रम दोनों मस्तिष्क के पार्ट है। मेडुला ऑब्लांगेटा और हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस भी मस्तिष्क संबंधित है। मेडुला ऑब्लांगेटा हमारे तंत्रिका तंत्र के नियंत्रण, इनको कंट्रोल करता है, संवेदनाओं को कंट्रोल करता है। हाइपोथैलेमस मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहलाती है, जो मस्तिष्क में पाई जाती है पीयूष ग्रंथि के पास। और सेरिबेलम और सेरिब्रम, सेरिब्रम मस्तिष्क का पश्चिम भाग, सेरिबेलम अग्रभाग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11 नंबर के लिए, मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके माध्यम से किया जाता है? यानी हमारे अंदर जो ऑक्सीजन घूमती है, ऑक्सीजन यानी O2 का जो परिवहन होता है यानी ट्रांसपोर्टेशन, वो किस माध्यम से होता है? हीमोग्लोबिन फर्स्ट ऑप्शन, रुधिर प्लाज्मा, AOB दोनों, नन ऑफ दीज। देखो, हीमोग्लोबिन रक्त के अंदर पाया जाता है, लाल रंग का पदार्थ होता है। रुधिर प्लाज्मा, रुधिर कहीं संकन है, जो रुधिर के अंदर प्लाज्मा 55% पाया जाता है। और रुधिर प्लाज्मा के अंदर भी सारे रुधिर के RBC, WBC, रुधिर प्लेटलेट, सब रुधिर प्लाज्मा पाई जाती है। तो ऑक्सीजन का जो परिवहन होता है वो हीमोग्लोबिन और रुधिर प्लाज्मा दोनों से होता है। तो ऑप्शन राइट हो जाएगा A और B दोनों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जब अनॉक्सीकरण की क्रिया जीवाणु व कवक में होती है तो क्या कहलाती है? अनॉक्सीकरण का मतलब होता है ऐसा श्वसन जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती, और वो जीवाणु और कवक में होगा तो ऐसी क्रिया फर्मेंटेशन यानी किण्वन कहलाएगी। ऑप्शन देखिए, किण्वन, क्रेब्स चक्कर, सेट्रिक, नन ऑफ दीज। तो मैंने पहले बता दिया ऐसी क्रिया फर्मेंटेशन यानी किण्वन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ऊंचाई पर जाने पर श्वसन दर प्रभावित होती है। अर्थात हम अगर ऊंचाई अर्थात पहाड़ या ऊंची जगह पर जाएं तो हमारी श्वसन दर क्या प्रभावित होगी? तो इसका है ऊंचाई पर जाने पर जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाते हैं वायु का घनत्व कम होता जाता है, और वायु के घनत्व के साथ साथ ऑक्सीजन की भी कमी होती जाती है, तब हमारी श्वसन दर प्रभावित होती है, यानी ऑक्सीजन कम हो जाती है। तो इसका ऑप्शन देखिए, वायु का घनत्व कम होने पर, ऑक्सीजन की कमी होने पर, A व B दोनों या नन ऑफ दीज। तो मैंने आपको जैसा बताया कि वायु का घनत्व ऊपर जाने पर कम होता है और वायु के साथ ऑक्सीजन की कमी होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा A और B दोनों। ऐसे जब ऊंचाई पर जाते हैं तो हमारे शरीर में, ब्लड में ऑक्सीजन की कमी होती है। ऑक्सीजन की कमी होती है तो ऑक्सीजन की
पूर्ति करने के लिए आरबीसी उन ऑक्सीजन को पूर्ति करती है और पूर्ति करने वाली ऐसी अवस्था को हाइपोक्सिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। अनऑक्सी शोषण का अंतिम उत्पाद है। अनऑक्सी शोषण यानी ऐसा शोषण जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होगी और इसका अंतिम उत्पाद है। अंतिम उत्पाद है इसका पायरुविक अम्ल। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15। शोषण में कोशिकीय ईंधन की संज्ञा किसे दी गई है। जब हम शोषण करते हैं कार्बोहाइड्रेट पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है तो शोषण की क्रिया होती है और इस कार्बोहाइड्रेट में अधिकतर ग्लूकोज को माना जाता है। ग्लूकोज C6H12O6 ग्लूकोज, और इसी ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन की संज्ञा दी जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्लूकोज। ओके फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में इतना ही। कुछ शोषण से संबंधित और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। जब तक आप NS साइंस क्लासेस यूट्यूब चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए। धन्यवाद।